हिंदी सिनेमा में जितनी कहानियां पर्दों पर नजर आती हैं, उतनी ही कहानियां इसके कलाकारों की जिंदगी से भी जुड़ी हैं। आज हम आपको एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने जिंदगी भर प्यार से दूरी बनाए रखी, लेकिन जब प्यार उनके नसीब में आया तब शायद ईश्वर ने कुछ और ही सोच रखा था। शायद यही वजह थी कि बिना दुल्हन बने ही इस एक्ट्रेस ने जिंदगी भर एक विधवा की तरह रहने का फैसला लिया। और ये एक्ट्रेस हैं गुजरे जमाने की मशहूर नंदा कर्नाटकी। नंदा विनायक दामोदर कर्नाटकी की बेटी थी, जो खुद मास्टर विनायक के नाम से प्रसिद्ध थे। पिता की एक फिल्म में काम करने के लिए नंदा ने महज 5 साल की उम्र में ही सिनेमा के पर्दे पर एंट्री मार दी थी। लेकिन नंदा के पिता मास्टर विनायक का अचानक से निधन हो गया और नंदा के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अब बेबी नंदा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया और वह काफ़ी मशहूर भी हुई। हीरोइन बनकर भी नंदा ने राजेश खन्ना, शशि कपूर, मनोज कुमार, महमूद जैसे कई सितारों के साथ काम किया। शशि कपूर के साथ तो जब किसी भी हीरोइन ने काम करने से मना कर दिया, तब नंदा ने कहा कि वह शशि के साथ काम करेंगी और इनकी जोड़ी भी हिट साबित हुई। सफलता की इस कहानी के बीच एक शख्स था जो नंदा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। ये थे निर्देशक मनमोहन देसाई। ऐसा कहा जाता है कि मनमोहन देसाई नंदा को मन ही मन चाहते थे, लेकिन कभी अपने दिल की बात उन्हें कह नहीं पाए। किस्से तो ये भी हैं कि मनमोहन देसाई ने जीवन प्रभा से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वह नंदा जैसी दिखती थी, लेकिन कुछ सालों बाद ही जीवन प्रभा का निधन हो गया। ऐसे में मनमोहन देसाई और नंदा फिर करीब आए और 1992 में 52 साल की उम्र में नंदा ने मनमोहन देसाई से सगाई की। पर शायद किस्मत को इस जोड़ी का एक होना मंजूर न था। सगाई के 2 साल बाद ही अपने ही घर की बालकनी से गिरकर मनमोहन देसाई की मौत हो गई और नंदा फिर अकेली हो गई। नंदा वैसे ही कम बाहर आती जाती थी, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने खुद को और कैद कर लिया। इस घटना के बाद जब भी वह बाहर नजर आई तो हमेशा सफेद रंग की साड़ी में। हालांकि 25 मार्च 2014 को हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।